नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू VCR टेक पॉडकास्ट। आज का एपिसोड एकदम स्पाइसी होने वाला है क्योंकि वीवो ने लॉन्च कर दिया है नया बीस्ट Vivo X300 FE। और भाई नाम FE है बट प्राइसिंग देख के लगा FE का मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। एग्जैक्टली मतलब वीवो ने सोचा होगा मिड प्रीमियम फोन बनाते हैं, बट प्राइस देख के आदमी प्रीमियम ऑक्सीजन लेने लगता है। 79,999 स्टार्टिंग और टॉप मॉडल ऑलमोस्ट 90 के। भाई इस प्राइस पे तो लोग गोवा ट्रिप या सेकेंड हैंड स्कूटी कंपेयर करने लगते हैं। ट्रू यार, बट ऑनेस्टली स्पेक्स सुन के थोड़ा रिस्पेक्ट भी आता है। वीवो ने इस बार सिर्फ मेकअप नहीं लगाया फोन पे, एक्चुअल हार्डवेयर भी डाला है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, जाइस कैमरा, 6500 mAh बैटरी, मतलब पूरा जिम मेंबरशिप लेके आया है फोन। हाँ, बट वीवो का एक टैलेंट है, कैमरा का इतना हाइप क्रिएट करते हैं कि बंदा खुद को नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर समझने लगता है। एक सेल्फी ली नहीं और कैप्शन रेडी, शॉट ऑन वीवो। सही है, और इस बार जाइस ट्यूनिंग भी है, मतलब थियोरेटिकली फोटोज काफी फ्लैगशिप लेवल होंगे। बट पहले बेसिक बात करते हैं, डिजाइन। ब्रो डिजाइन ऑनेस्टली काफी क्लासी लग रहा है। लाइलैक पर्पल, नोआर ब्लैक और अर्बन ऑलिव कलर्स दिए हैं। ये अर्बन ऑलिव नाम सुन के मुझे लगा कोई हेल्दी पिज्जा टॉपिंग है। एग्जैक्टली, बट स्लिम है फोन, सिर्फ 7.99 मिलीमीटर थिकनेस और वेट अराउंड 191 ग्राम्स। कंसिडरिंग अंदर 6500 mAh बैटरी है, दैट्स इंप्रेसिव। नॉर्मली इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन्स डंबेल लगते हैं। ट्रू, कुछ फोन्स तो ऐसे लगते हैं कि कॉल कम करो रिस्ट एक्सरसाइज ज्यादा, बट वीवो ने वेट मैनेज किया है और IP68 प्लस IP69 रेटिंग भी दे दी। मतलब बारिश में रील बना सकते हो बिना टेंशन के, और अगर दोस्त गुस्से में पानी फेंक दे फोन सर्वाइव कर जाएगा। फ्रेंडशिप अनश्योर है बट फोन सेफ है। एग्जैक्टली। अब डिस्प्ले पे आते हैं। 6.31 इंच एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस सपोर्ट और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स। 5000 निट्स मतलब भाई ये फोन सनलाइट में नहीं, सनलाइट फोन में विजिबल होगी। आउटडोर विजिबिलिटी टॉप नॉच होनी चाहिए। सच में, और 460 ppi डेंसिटी भी है, मतलब कंटेंट शार्प दिखेगा। नेटफ्लिक्स, गेमिंग, यूट्यूब सब मस्त लगेगा। और SGS लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी है, मतलब वीवो इनडायरेक्टली बोल रहा है रात भर स्क्रोलिंग करो बेटा, आंखों का थोड़ा कम नुकसान होगा। बट थोड़ा कम, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स का असली डैमेज इमोशनल होता है। फैक्ट्स ओनली। अब असली हीरो स्नैपड्रैगन 8 Gen 5। भाई ये चिपसेट अभी काफी पावरफुल माना जा रहा है। 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर, बेटर एफिशिएंसी, बेटर थर्मल्स, फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस। मतलब गेमिंग लवर्स खुश, BGMI, थॉट मोबाइल, टेंशन इम्पैक्ट सब स्मूथ चलेगा। और वीवो ने वेपर चेंबर लिक्विड कूलिंग भी दिया है। 4005 स्क्वायर मीटर हीट डिसिपेशन एरिया। नाम इतना साइंटिफिक है कि लग रहा है नासा का कंपोनेंट है। एग्जैक्टली, बट यूजफुल है। गेमिंग में हीटिंग कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ फोन्स 20 मिनट गेमिंग के बाद इंडक्शन स्टोव बन जाते हैं। और फिर यूजर बोलता है भाई ग्राफिक्स रियलिस्टिक लग रहे हैं। नहीं ब्रो, तेरा थंब जल रहा है। रैम भी 12GB LPDDR5X अल्ट्रा, स्टोरेज UFS 4.1 अप टू 512GB, सो मल्टीटास्किंग स्मूथ होनी चाहिए। और ऑनेस्टली 12GB रैम अब फ्यूचर प्रूफ फील होती है। आजकल एक साइड क्रोम, दूसरी साइड स्पॉटिफाई, तीसरी साइड BGMI और चौथी साइड इमोशनल डैमेज, सब साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। ट्रू, एंड्रॉइड 16 बेस्ड Origin OS 6 भी दिया है, और वीवो प्रॉमिस कर रहा है 5 years OS अपग्रेड्स प्लस 7 years सिक्योरिटी अपडेट्स। ये एक्चुअली इंप्रेसिव है। पहले चाइनीज ब्रांड्स पे लोग बोलते थे सॉफ्टवेयर सपोर्ट वीक होता है, अब कंपटीशन इतना अग्रेसिव हो गया कि सबको लॉन्ग टर्म सपोर्ट देना पड़ रहा है। हाँ, वरना यूजर बोलता है फोन फ्लैगशिप था, सॉफ्टवेयर रिटायरमेंट पे क्यों चला गया। एग्जैक्टली, बट Origin OS का UI सबको पसंद आए जरूरी नहीं, कुछ लोग क्लीन एंड्रॉइड प्रेफर करते हैं। सही बात, वीवो का UI फीचर रिच होता है, बट कभी कभी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग ज्यादा हो जाती है। मतलब एनिमेशंस इतने ड्रामेटिक होते हैं जैसे टीवी सीरियल ट्रांजिशन। फोन अनलॉक हुआ, ड्रामेटिक जूम, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। अब कैमरा सेक्शन पे आते हैं, जहां वीवो फुल कॉन्फिडेंस में है। ट्रिपल रियर सेटअप, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी IMX921 सेंसर विद OIS और f1.57 अपर्चर। लो लाइट शॉट्स काफी अच्छे आने चाहिए। वीवो जनरली इमेज प्रोसेसिंग में स्ट्रांग होता है। स्किन टोन्स भी सोशल मीडिया फ्रेंडली रखते हैं। हाँ, मतलब रियलिटी से ज्यादा ग्लोइंग बना देते हैं, आदमी खुद को देख के बोले ये मैं हूँ। एग्जैक्टली, और टेलीफोटो कैमरा भी 50 मेगापिक्सल है, सोनी IMX882 सेंसर विद OIS और अप टू 100x डिजिटल जूम। अब ये 100x जूम मार्केटिंग का फेवरेट टॉय है, मतलब टेक्निकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली मून को पटेटो बना देता है। ट्रू, 10x तक यूजफुल, उसके बाद AI और इमेजिनेशन का कॉम्बो चलने लगता है। बट टेलीफोटो लेंस होना अच्छी बात है, पोर्ट्रेट्स और डिस्टेंट शॉट्स काफी बेटर आते हैं कंपेयर टू रेगुलर फोन्स। और जाइस ट्यूनिंग का इम्पैक्ट पोर्ट्रेट मोड में डेफिनेटली दिखेगा। वीवो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में काफी स्ट्रांग रहा है। अल्ट्रा वाइड भी है, 8 मेगापिक्सल। ऑनेस्टली यहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फील होता है। हाँ एग्जैक्टली, जब बाकी कैमरास 50 मेगापिक्सल हैं, अल्ट्रा वाइड को 8 मेगापिक्सल देना थोड़ा ग्रुप प्रोजेक्ट में लेजी टीममेट वाला फील देता है। सही बोला, मतलब भाई नाम तो लिख दो मेरा भी असाइनमेंट में।
में। बट नॉर्मल डे लाइट में डिसेंट शॉट्स आ सकते हैं, बस फ्लैगशिप एक्सपेक्टेशंस मत रखना अल्ट्रा वाइड से। फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल ऑटो फोकस सपोर्ट के साथ, सेल्फी लवर्स तो खुश होंगे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी बॉम्बिंग अप रिंग लाइट। और 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्टेड है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यूजफुल फीचर है। हाँ, स्पेशली स्टेबलाइजेशन और कलर्स अगर ट्यून रहे तो व्लॉगिंग एक्सपीरियंस मस्त हो सकता है। वीवो यूजुअली वीडियो कलर्स थोड़े वाइब्रेंट रखता है। अब बैटरी की बात करते हैं। 6500 mAh, भाई ये फोन नहीं पावर बैंक विद डिस्प्ले है। एग्जैक्टली, मतलब एवरेज यूजर इजीली 1.5 to 2 days निकाल सकता है। हैवी यूजर्स भी चिल रहेंगे। और चार्जिंग भी क्रेजी, 90 वॉट वायर्ड प्लस 40 वॉट वायरलेस। वायरलेस चार्जिंग देख के प्रीमियम वाइब आ जाती है, मतलब फोन चार्जिंग पे रखो और फील करो कि लाइफ सॉर्टेड है। रियलिटी में नोटिफिकेशंस देख के फिर स्ट्रेस आ जाता है। ट्रू दैट, बट फास्ट चार्जिंग जेन्युइनली यूजफुल है। 15-20 मिनट में डिसेंट बैटरी मिल जाएगी प्रॉबेबली। कनेक्टिविटी भी फुल लोडेड है, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, Wi-Fi डुअल बैंड, IR ब्लास्टर, Navic सपोर्ट, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा। IR ब्लास्टर देख के मुझे नॉस्टैल्जिया आ गया। इंडियन हाउसहोल्ड्स में टीवी रिमोट मिसिंग होना नेशनल ट्रेडिशन है। एग्जैक्टली, और फिर सब बोलते हैं फोन लाओ जरा। फिंगरप्रिंट सेंसर भी ऑब्वियसली होपफुली फास्ट होगा, क्योंकि कुछ फोन्स में फिंगरप्रिंट अनलॉक इतना स्लो होता है कि यूजर खुद पासवर्ड याद कर लेता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? देखो, स्पेक्स डेफिनेटली फ्लैगशिप लेवल है। कैमरा स्ट्रॉन्ग, बैटरी ह्यूज, परफॉर्मेंस टॉप टियर, बट प्राइस अग्रेसिव है। एग्जैक्टली, 80 के सेगमेंट में कंपटीशन ब्रूटल होता है। लोग कंपेयर करेंगे सैमसंग, OnePlus, आईफोन सबसे। और ब्रांड परसेप्शन भी मैटर करता है। कुछ लोग अभी भी वीवो को सिर्फ सेल्फी ब्रांड समझते हैं। हाँ, बट ऑनेस्टली वीवो है लास्ट फ्यू इयर्स में काफी इंप्रूव किया है, स्पेशली कैमरा टेक में। अग्रीड, जाइस पार्टनरशिप काफी यूजफुल रही। पोर्ट्रेट्स और इमेज ट्यूनिंग में वीवो ने सॉलिड काम किया है। बट स्टिल, एफई नाम सुन के एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अफोर्डेबल फ्लैगशिप वाली होती हैं। यहाँ तो फ्लैगशिप ही मिल रहा है विद फ्लैगशिप प्राइस। एग्जैक्टली, एफई नाम कंफ्यूज करता है। सैमसंग का एफई मतलब स्लाइटली अफोर्डेबल फ्लैगशिप, वीवो का एफई मतलब फुल एक्सपेंस। हाँ, एक्यूरेट। और एक्सेसरीज भी अलग से एक्सपेंसिव। जाइस टेलीफोटो एक्सटेंडर जेन 2 लेंस 15,999 रुपीज। भाई, लेंस अलग से लेते ही आदमी ऑटोमेटिकली फोटोग्राफर बन जाता है क्या? नहीं ब्रो, बस गैलरी में 500 रैंडम शॉट्स आ जाते हैं। और एक्सेसरीज किट भी 3,999। मतलब वीवो बोल रहा है एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है तो और पैसे निकालो। क्लासिक फ्लैगशिप इकोसिस्टम मूव। सेल 14th में से स्टार्ट होगी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और वीवो ऑनलाइन स्टोर पे। कैशबैक ऑफर्स भी हैं SBI, एक्सिस और IDFC कार्ड्स पे। इंडियन लॉन्च का रिचुअल कंप्लीट। फोन लो और बैंक ऑफर्स का गणित सॉल्व करो। एग्जैक्टली, कभी कभी डिस्काउंट कैलकुलेट करते करते आदमी CA बन जाता है। अब ऑनेस्टली मुझे इसका बैटरी प्लस कॉम्पैक्टिश डिजाइन कॉम्बो काफी इंप्रेसिव लगा। यूजुअली पावरफुल फोन्स बल्की हो जाते हैं। सेम, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 फ्यूचर प्रूफ भी लग रहा है। परफॉर्मेंस साइड पे टेंशन नहीं होगी। गेमिंग, मल्टीटास्किंग, एडिटिंग सब स्मूथ चलेगा। बट कैमरा लवर्स को भी अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्राउड। हाँ, वीवो का कैमरा प्रोसेसिंग सोशल मीडिया रेडी होता है, कलर्स पॉप करते हैं। कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी पॉप करते हैं। फोटो देख के लगता है मालदीव्स में हो, रियलिटी में बालकनी में खड़े होते हो। सैवेज। और एक चीज, वायरलेस चार्जिंग प्लस IP69 कॉम्बो प्रीमियम फील देता है। वीवो क्लियरली इस फोन को प्रॉपर फ्लैगशिप कैटेगरी में पुश कर रहा है। ट्रू, ये फोन उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस प्लस कैमरा प्लस बैटरी सब एक पैकेज में चाहते हैं। बट बजट कॉन्शियस यूजर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई सिर्फ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज करता है तो ये ओवरकिल है, मतलब फरारी लेके कॉलोनी के स्पीड ब्रेकर क्रॉस करना। एग्जैक्टली, लेकिन टेक एंथुसियास्ट्स को मजा आएगा। और ऑनेस्टली वीवो ने इस बार सिर्फ फ्लैशी मार्केटिंग नहीं, एक्चुअल हार्डवेयर भी दिया है। अग्रीड, बस अल्ट्रा वाइड कैमरा स्ट्रॉन्गर होता तो और बैलेंस्ड पैकेज लगता। ट्रू, और UI प्रेफरेंस सब्जेक्टिव है। कुछ लोग ओरिजिन OS पसंद करेंगे, कुछ क्लीन UI डिमांड करेंगे। बट फीचर वाइज लोडेड है, किसी चीज की कमी नहीं लगती। एक्सेप्ट वॉलेट बैलेंस। वो तो लॉन्च के बाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है वीवो का फोकस क्लियर है। प्रीमियम एंड्रॉइड बायर्स को अट्रैक्ट करो, स्पेशली कैमरा फोकस्ड यूजर्स। और बैटरी भी एक बिग सेलिंग पॉइंट है। 6500 mAh फ्लैगशिप सेगमेंट में अनकॉमन है। ट्रू, नॉर्मली फ्लैगशिप फोन्स बैटरी में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं स्लिमनेस के चक्कर में। यहाँ वीवो ने बोला स्लिम भी देंगे, बैटरी भी देंगे, बस प्राइस पे मत रो। एग्जैक्टली। तो फाइनल वर्डिक्ट, मेरे हिसाब से वीवो X300 FE एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस टॉप टियर, बैटरी मॉन्स्टर, कैमरा सॉलिड, डिस्प्ले ब्यूटीफुल। बट प्राइस डेफिनेटली डिबेट क्रिएट करेगा। हाँ, अगर बजट फ्लेक्सिबल है और कैमरा हैवी फ्लैगशिप चाहिए देन वर्थ कंसिडरिंग। और अगर सिर्फ लेटेस्ट फोन लेना है वाला फोमो है तो भाई EMI कैलकुलेटर पहले ओपन कर लेना। सही है। चलो दोस्तों, यही था आज का फन टेक रोज सेशन ऑन वीवो X300 FE। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करो और कमेंट्स में बताओ ये फोन फ्लैगशिप किलर है या वॉलेट किलर। एग्जैक्टली। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और गैजेट के साथ। तब तक के लिए फोन चार्ज रखो और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक। बाय गाइस। टेक केयर, पीस।